प्रार्थना है उस परमेश्वर से कि सन 2025 का ये साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, समृद्धि और खुशहाली लेकर के आए। आज 2025 का समय प्रारंभ हो चुका है। अब देखा जाए तो इस साल पर कुछ बेहद अनुकूल ग्रह परिस्थितियां मिथुन राशि के जीवन पर उपस्थित होने वाली हैं, जहां पर एक और भाग्य के स्थान पर ही इस साल के प्रारंभ में शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो वहीं पर राहु जैसा प्रभावी ग्रह हमको कैरियर भाव पर मिल करके कैरियर की उपलब्धता को आगे बढ़ाता है। क्या होगा, कैसे होगा, समझते हैं इन 9 ग्रह और 12 घरों के प्रभाव को। ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा समय है जहां पर हम जनवरी 2025 में खड़े हैं, परंतु आने वाला पूरा एक साल अर्थात पूरे 12 के 12 महीने इसी आधार पर लगभग डिजाइन होने जा रहा है। क्योंकि एक बालक का जब जन्म होता है तो उस समय पर जो जन्म कुंडली का निर्माण होता है वो उसके पूरे जीवन चक्र को दिखाता है। तो भाई हमने यहाँ पर जनवरी 2025 के शुरुआत के दिन की ये कुंडली निकली है, अर्थात इसके माध्यम से हम वो डिज़ाइन कर सकते हैं कि 2025 कैसा जाएगा। समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले लग्न से प्रारंभ करते हैं, आपकी अपने राशि से प्रारंभ करते हैं। आपकी राशि मिथुन राशि, स्वामी ही यहाँ पर बुध बनते हैं और ये बुध अभी अष्टम भाव पर चल रहे हैं। जैसे ही 4 तारीख का शुभ संयोग आता है, यही बुध एक घर आगे अर्थात सप्तम भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। 7वें घर पर बुध का जाना, आपके अपने राशि के स्वामी का जाना एक अच्छे अवसर को जन्म देता है, जहाँ पर हम एक नई प्रसन्नता से अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा समय हो गया। बुध व्यापार का कारक है और व्यापार के कारक सप्तम भाव पर रहेंगे। व्यापारिक उन्नति का वातावरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य यहाँ पर संपन्न होते हैं क्योंकि चतुर्थ के स्वामी सप्तम भाव पर स्थित रहेंगे। पारिवारिक मांगलिक वातावरण रहता है। हम अपने परिवार के संग, अपने जो सदस्य हैं पारिवारिक सदस्य, उनके संग कुछ मांगलिक कार्य को संपन्न करते हैं। कहीं घूमने फिरने का योग भी यहाँ पर बनता है, विशेष तौर पर 4 तारीख के बाद का समय। अब आते हैं धन के भाव पर। धन स्थान पर मंगल जैसे ग्रह विद्यमान हैं। ध्यान रखिएगा, मंगल यहाँ पर नीच के हैं। अब विशेष बात यह हो जाती कि मंगल 21 तारीख को वक्री अवस्था में ही एक घर पीछे का परिणाम भी देंगे और पीछे आ जाएंगे, अर्थात मिथुन राशि पर ही मंगल यहाँ पर उपस्थित हो गए। आर्थिक संपन्नता का योग यहाँ पर बनता है। साथ ही साथ मंगल जब लग्न पर आएंगे, आपके अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है। कोई कार्य आपका संपन्न होना है, हाँ मंगल केंद्र पर होंगे। विशेष तौर पर ये मंगल जब केंद्र पर होंगे तो ये 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो कोई नौकरी में कुछ अच्छी पोजीशन या नौकरी से जुड़े हुए कोई अच्छे कार्य यहाँ पर करा जाते हैं। तीसरे घर को देखते हैं। तीसरे घर के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य बैठे हुए हैं हमारे ठीक सप्तम भाव पर। तो एक तरफ तो सूर्य आपके लिए लगन के स्वामी के मित्र हो गए, तीसरे सप्तम भाव पर जाएंगे, यात्राओं से आपको जोड़ेंगे। कोई मांगलिक यात्राएं आप कर सकते हैं इस समय पर। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का स्थान है, स्वामी है बुध। बुध की स्थिति 4 तारीख से बेहतर होने जा रही है। कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य करा जाएंगे। हालांकि केतु बैठे हैं, पिछले अक्टूबर 23 से बैठे हैं और आगामी जून 25 तक रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमको थोड़ा सा देते हैं, थोड़ा सा मानसिक अशांति यहाँ पर केतु देते हैं, परंतु केतु को नियंत्रित करने के लिए कुल देवी की आराधना करनी चाहिए, भगवान श्री गणपति की आराधना करनी चाहिए। तो जो मानसिक अशांति आएंगी या आ रही हैं उससे हमको मुक्ति मिल जाती है। पंचम भाव, पंचम के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र इस समय पर त्रिकोण भाव पर है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन, जहां पर त्रिकोण के मालिक त्रिकोण भाव पर स्थित रहेंगे, अर्थात ये समय मेरे भाग्य उन्नति के लिए अच्छा हो गया। आप यदि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा का ये साल होगा ऐसा मान सकते हैं। शिक्षा में बढ़ोतरी होगा ऐसा जानिएगा। पंचम भाव हमारे डिसीजन का होता है। आपके डिसीजन से आपकी भाग्य उन्नति होती है, या आपने पहले कोई डिसीजन लिया है उसके माध्यम से भाग्य उन्नति का अच्छा सोर्स यहाँ पर निकल करके सामने आएगा। नौकरी के स्थान पर के स्वामी मंगल हैं। मंगल को हमने कहा कि ये धन भाव पर है। अब यहाँ पर नौकरी भाव के स्वामी धन भाव पर स्थित होना, अर्थात हमारे मेहनत ज़्यादा करने पड़ सकते हैं क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच के हैं। हमको यदि मेहनत ज़्यादा करना पड़ जाए तो घबराइएगा मत, ये आपको आर्थिक सफलता की ओर जरूर ले जाएंगे क्योंकि ये अर्थ भाव धन भाव पर ही उपस्थित है।
अब इसके बाद नौकरी के बाद हम आते हैं व्यापार की ओर, जहाँ पर सूर्य है। सूर्य जैसा पराक्रमी ग्रह पूरे इस साल को यदि डिज़ाइन करना है तो एक अच्छा व्यापार आपका निकल के सामने आएगा। विशेष तौर पर यदि इस महीने जनवरी को देखा जाए तो 14 जनवरी तक सूर्य केंद्र पर रहेंगे, आपके सप्तम भाव पर रहेंगे। बिजनेस, मांगलिक कार्य और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन का ये योग बना जाएगा। कुछ आपके पार्टनर के संग भी अच्छे संबंध इस समय पर मौजूद रहेंगे। अष्टम भाव पर चंद्रमा है। अब अष्टम भाव को देखा जाए तो ये रुकावट भी है। अब रुकावट भाव पर चंद्रमा का होना, चंद्रमा जब भी रुकावट भाव पर होंगे तो हमको ध्यान देना चाहिए, भगवान शिव पर जल अर्पण करना चाहिए। इस साल को भी यदि कभी भी कोई भी रुकावट आए तो भगवान शिव पर जल अर्पण करने से आपके उस रुकावटों से दूर होगी, क्योंकि जितना भी जो लिक्विड जो तरल पदार्थ है वो हमारा चंद्रमा है, और यही चंद्रमा भगवान शिव के मुकुट पर, मस्तक पर आधीन है। इसलिए भगवान शिव पर जलाभिषेक करने से पूरा ये साल आपका अच्छा जाएगा और इससे आप अच्छे बेहतरी परिणाम को ले सकते हैं। हालांकि बता दें आपको कि चंद्रमा जहां उपस्थित होता है लगभग ये साल आपका वैसा ही रहता है। विशेष तौर पर ये जनवरी, चंद्रमा है अष्टम भाव पर, यह स्थान परिवर्तन का है और कुछ विशेष चेंज का स्थान है। तो इस साल हमको कुछ विशेष परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट हाउस हमारा भाग्य, जहां पर शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। शनि एक तरफ हमारा कैरियर है तो शुक्र हमारा धन है। कैरियर और धन का जो संयोग बनता है, इसके माध्यम से हमारे भाग्य से ही हमको भाग्योन्नति होगा और साथ में हमको धन की प्राप्ति भी ये करा जाता है। राहु जैसा ग्रह बैठा है दसम भाव पर। राहु जहां पर बैठता है उस भाव को 10x करता है, मतलब आने वाला जो समय है उसमें हमको काम की अधिकता होगी। यदि आप मेहनत करने वाले इंसान हैं तो निश्चिंत रहिए, ये राहु बहुत ज़्यादा कार्य आपको देगा, जिसके माध्यम से आपकी आर्थिक प्रगति भी ये राहु करा जाता है। दसम भाव के राहु को वैसे बहुत अच्छा मानते हैं। इस स्थान पर राहु हमारे कार्य को विदेशों से जोड़ता है, अदर स्टेट में भी आपका कार्य बढ़ सकता है, आप ऐसा जानिएगा। राहु यहाँ पर विद्यमान है दसम भाव पर। अब आते हैं इनकम के घर पर, लाभ के घर पर। लाभ के स्वामी मंगल है और मंगल गए हैं धन के भाव में। दोनों का कॉम्बिनेशन यदि मिला दिया जाए तो यहाँ पर धन लाभ का एक योग बनता है। हाँ, ये साल हमारे लिए धन लाभ कारक होगा। विशेष तौर पर ये जो जनवरी का महीना है इसमें भी हम धन लाभ की प्राप्ति को कर पाते हैं। खर्च का भाव, खर्च के भाव के स्वामी शुक्र हैं और गुरुदेव बैठे हुए हैं। खर्च भाव के स्वामी शुक्र का भाग्य भाव पर होना, पिताजी के लिए कुछ धन खर्च करने पड़ सकते हैं, कुछ धर्म के कार्य पर हमारे धन खर्च होंगे, कोई दान पुण्य के कार्य पर हमारे धन खर्च होंगे, अर्थात एक शुभ खर्च होगा जिसके माध्यम से मेरे धन की वृद्धि होगी। हालांकि गुरु यहाँ पर बैठे हैं, गुरु का बैठना मांगलिक कार्यों पर हमको खर्च कराता है और जिससे हम अपने बड़े निवेश को भी अग्रसित कर सकते हैं, और बड़े निवेश के माध्यम से हम आगामी समय के हिसाब से भी देखें तो बड़े लाभ के अवसर को भी ये देवगुरु बृहस्पति हम तक पहुँचा जाता है। अब आते हैं तारीखों में, कौन से तारीख अच्छे होंगे, किन तारीखों में हमें सतर्क रहना है। शुभ तारीखों में है 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17 और 18 तारीख अनुकूल होंगे। जबकि जिन तारीखों में हमको सतर्क रहना है वो तारीखें होंगी 1, 2, 3, 10, 11, 20, 28 और 30 तारीख। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।